हाय नमस्ते। आप देख रहे हैं मसाला बैट्स। आज की ताज़ा तरीन खबरों में आपका स्वागत है। ममता बनर्जी के खिलाफ विवादित टिप्पणी पर बंगाल में मचा सियासी बवाल। टीएमसी ने बीजेपी सांसद के खिलाफ ईसी से शिकायत की। जी आपको बता दें कि भाजपा नेता दिलीप घोष ने सीएम ममता बनर्जी को लेकर विवादित टिप्पणी की है। बीजेपी नेता इस बयान पर टीएमसी ने निशाना साधा है। टीएमसी ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा सांसद की टिप्पणी भगवा खेमे के डीएनए को दर्शाता है। पश्चिम बंगाल की महिला एवं बाल विकास मंत्री राशि पांजा ने कहा कि घोष को इस टिप्पणी के लिए जल्द माफी मांग लेनी चाहिए। आपको बता दूं कि सांसद दिलीप घोष ने ममता बनर्जी के पारिवारिक पृष्ठभूमि पर की टिप्पणी। टीएमसी ने भाजपा सांसद के खिलाफ चुनाव आयोग में दर्ज कराई शिकायत। एएनआई कोलकाता लोकसभा चुनाव से पहले लगातार राजनेता एक दूसरे के खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले राजद नेता लालू यादव ने पीएम मोदी के परिवार का जिक्र कर दिया, तो अब भाजपा नेता ने सीएम ममता बनर्जी को लेकर एक विवादित टिप्पणी कर दी। आपको बता दूं कि हाल ही के दिनों में सुप्रिया श्रीनेट ने कंगना रनावत पर टिप्पणी की थी मंडी को लेकर, जो कि काफी बवाल बीजेपी ने काटा है। अब बीजेपी उस पर बैटिंग कर रही है, लगातार उस पर बवाल हो रहा है, लगातार सुप्रिया श्रीनेट की इस्तीफा की मांग की जा रही है। आपको बता दूं कि भाजपा के वरिष्ठ नेता और सांसद दिलीप घोष का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने सीएम ममता बनर्जी की पारिवारिक पृष्ठभूमि का मजाक उड़ाते सुना जा सकता है। दिलीप घोष ने ममता बनर्जी पर व्यक्तिगत टिप्पणी करते हुए कहा कि जब ममता गोवा जाती हैं तो कहती हैं कि वो गोवा की बेटी हैं, त्रिपुरा में जाती हैं तो वो कहती हैं कि त्रिपुरा की बेटी हूँ। पहले उन्हें स्पष्ट करने दीजिए। टीएमसी ने बांग्ला निजेर में की चाय बंगाल अपनी बेटी चाहता है। दिलीप घोष मेदिनीपुर लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद हैं। टीएमसी ने चुनाव आयोग से दर्ज की शिकायत। बीजेपी नेता इस बयान पर टीएमसी ने निशाना साधा है। टीएमसी ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा सांसद की टिप्पणी भगवा खेमे के डीएनए को दर्शाता है। पश्चिम बंगाल की महिला एवं बाल विकास मंत्री राशि पांजा ने कहा कि घोष को इस टिप्पणी के लिए जल्द माफी मांग लेनी चाहिए। टीएमसी ने इस मामले पर दिलीप घोष के खिलाफ चुनाव आयोग में आदर्श आचार संहिता एमसीसी का उल्लंघन करने का शिकायत भी दर्ज करवाई है। पार्टी ने यह भी कहा कि एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि दिलीप घोष के मन में बंगाल की महिलाओं के लिए कोई सम्मान नहीं है, चाहे वो हिंदू धर्म की प्रतिष्ठित देवी हो या भारत की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री हो। दिलीप घोष और ममता बनर्जी को लेकर काफी बवाल मच रहा है। उनके व्यक्तिगत पर उन्होंने टिप्पणी कर दी है, इसको लेकर काफ़ी बवाल मचा हुआ है। उसी के साथ आपको बता दूं कि कंगना और सुप्रिया श्रीनेट को भी लेकर आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद चल रहा है। कंगना रनावत मंडी से इलेक्शन लड़ने वाली हैं बीजेपी की तरफ से। सुप्रिया श्रीनेट को इस्तीफा तुरंत देना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। आगे हम डिबेट में सुनेंगे कि क्या कुछ कहा जा रहा है, कौन इस्तीफा देगा और किसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है या नहीं हो रही है, हम इस डिबेट पे जानेंगे। चलिए डिबेट की तरफ चलते हैं। और प्रियंका गांधी वाड्रा इसलिए कह रही हूं क्योंकि आप उनके साथ रिश्तेदारी में रिश्ता रखते हैं। मैं ये भी जस्टिफाई नहीं करूंगा कि जब आसिफा के लिए रैलीज निकले लाल सिंह के साथ, भाजपा ने निकाली थी, भाजपा डिफेंड कर दी और सिर्फ एक मंत्री ने, भाजपा के दूसरे विधायक भी थे। मैं उसको जस्टिफाई भी नहीं करूंगा और मैं मानता हूं कि कांग्रेस को इंप्रूव करना चाहिए, गलत कर रही है कांग्रेस, लेकिन यही स्टैंड, इसलिए मैं यहां नहीं गया क्योंकि मैं जानता था डाइवर्ट होगा मैटर। अब मैं कहूंगा ब्रिजभूषण शरण सिंह पर क्या है। अब मैं कहूंगा जो एन बीरेन सिंह के ट्वीट्स डिलीट करवाए गए, प्रधानमंत्री कार्यालय ने एन बीरेन सिंह के ट्वीट डिलीट करे। उसने नेशनल मीडिया को कहा 2 महिलाओं को नंग परेड नहीं करवाया गया, कहीं महिलाओं को नंग परेड करवाया गया, इसलिए हमने इंटरनेट बंद किया। उस पर क्या एक्शन किया? मैं कहता हूं रोज मैं डिबेट में आता हूं, आप मुझे लेकिन मैं डिबेट में आपने कहा हारिका जी, 10 सेकंड आपने कहा सिर्फ 10 सेकंड मैं वापस मुद्दे पर आ रही हूं और वापस मुद्दे पर जब आऊंगी तो मैं यही पूछूंगी आज हर्षवर्धन त्रिपाठी जी से। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मुद्दा दिलीप घोष का भी है और दिलीप घोष ने ऐसा पहली बार नहीं कहा है, उन्होंने कई बार इस तरह की टिप्पणियां की हैं। राम के सामने दुर्गा को क्यों ला रहे हो, यह भी उन्होंने कहा है। बंगाल में, अरे भाई आपको क्या दिक्कत है,
किसी की राम में मान्यता है या किसी की दुर्गा में मान्यता है, इससे दिलीप घोष को क्या तकलीफ है? और जो ममता बनर्जी के बारे में कहा वो उन्होंने कहा, लेकिन उससे पहले जब चुनाव के समय 2021 में ममता बनर्जी के पांव में चोट आई थी तो उन्होंने क्या कहा? ये अपनी साड़ी उठा उठा के दिखा रही हैं सबको, बरमूडा क्यों नहीं पहन लेती? ये दिलीप घोष रिपीट ऑफेंडर हैं। और इसीलिए मैं आज पूछना चाहती हूं कि आप संदेश खाली की महिलाओं के लिए लड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप एक तरफ रेखा पात्रा को बुलाएंगे शक्ति स्वरूपा, लड़ेंगे उनकी लड़ाई, लेकिन दूसरी तरफ इस तरह की अभद्र टिप्पणियां। मैं पूछना चाहती हूं, क्या महिलाएं सिर्फ एक मोहरा बन के रह गई हैं, एक वोट बैंक और एक मोहरा जो सत्ता के लिए कोई भी कभी भी किसी तरीके से भी यूं उछाल देता है? नविका जी, दिलीप घोष ने जो टिप्पणी की है वो बेहद घटिया है और अच्छा होता। मैं कई बार ये सोचता हूं कि काश पार्टियां राजनीतिक माहौल में भी, चुनावी माहौल में भी कुछ ऐसा कर पाती, लेकिन दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाई। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू जरूर है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में भी दिलीप घोष धीरे धीरे अप्रासंगिक होते जा रहे हैं और मुझे तो कई बार यह भी लगता है कि शायद वो अप्रासंगिक होते जा रहे हैं तो इस तरह के बयान देकर वो चाहते हैं कि वो थोड़ा चर्चा में, सुर्खियों में बने रहे। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, घटिया बयान है, उनके खिलाफ भाजपा को कार्रवाई करनी चाहिए थी, नोटिस देना चाहिए था, निश्चित तौर पर करना चाहिए था। लेकिन कमाल की बात हो गई, इस बयान के साथ अगर संदेश खाली की तुलना कोई करे तो उसको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, शर्म से डूब मरना चाहिए। संदेश खाली में जो कुछ हुआ है वो किसी ने किसी पर सिर्फ बयानबाजी भर नहीं की है, वहां किसी का हैंडल नहीं एक्सेस पासवर्ड हो गया, किसी ने टारगेटेड तरीके से अपने आईटी सेल को नहीं लगा दिया कंगना रनौत पर घटिया स्तरहीन टिप्पणियां करने के लिए। वहां महिलाओं की अस्मिता इज्जत के साथ तृणमूल कांग्रेस के गुंडे ने लगातार किया खिलवाड़, मुझे आपत्ति है लगातार। और कमाल की बात यह कि उस पर बात करने का जरा सा संवेदना तक मानव जायसवाल जी ने नहीं दिखाई। मैं मानता हूं कि कई मुद्दों पर ये ठीक ठाक बोलते हैं, नहीं, कम से कम यहां तो बात रखनी चाहिए थी। दिलीप घोष के खिलाफ आप चुनाव आयोग में जाइए, आपको जो कहना है कहिए, लेकिन आप संदेश खाली पर आपके जुबान तलवे में चिपक जाती है। कमाल हो गया है। और प्रधानमंत्री मानव जायसवाल जी काउंटर कर रहे हैं, मानव जायसवाल जी काउंटर कर रहे हैं। नहीं, ये नाविका जी, ये जो हर्षवर्धन जी है, मैं तो बहुत सम्मान करता हूँ इनका, लेकिन ये तलवे वाली बात कैसे निकल जाती है, इनकी जबान फिसल नहीं जाती है? कौन सी शिक्षा है भाई? पीछे किताब को उठा के फेंक दीजिए, आप उस लायक नहीं है हर्षवर्धन जी। ये तलवे का शब्द क्या होता है? शब्दावली नहीं आती आपको? पहले शब्दावली क्यों क्या, ये सब जाके टीवी डिबेट में बैठिएगा। अब जैसे पैनलिस्टों की जरूरत नहीं है इस देश को। और जहां तक बात है संदेश खाली की, मैं बाद में बात करूंगा, पहले बता देता हूँ चूनावाला जी को, जो बोलते हैं कि मुझे चूनावाला जी कहते हैं, मैं इतना निम्न और इतने दुराचारी नहीं हूं कि मैं आपके परिवार का नाम को चेंज करूं। आप चूनावाला जी हैं, मैंने चूना नाम इससे लगाया कि पूरे हमारे देश को 55 लाख करोड़ से 225 लाख करोड़ का कर्ज आपके प्रमुख प्रचारक हमारे प्रधानमंत्री ने दे दिया है। और जहां तक बात है संदेश खाली की, हमने संज्ञान लिया है नाविका जी, हमारी नेत्री ने, हमारे नेतागण ने संज्ञान लिया है। हम घर घर पहुंचे हैं, हम महिलाओं के साथ खड़े होने का संकल्प उठा के रखे हैं, हमने जनता को वापस उनकी जमीनें वापस करी हैं, हमने उस लोगों को निष्कुंज कर दिया है, निरंकुश कर दिया है। जो लोग इसमें लिप्त आ गए हैं, पार्टी ने अपने लेकिन मानव जी ये तो आप भी मानेंगे कि पहले असेंबली में क्लीन चिट दिया गया था, लेकिन पर्सनल अटैक हर्षवर्धन त्रिपाठी जी पर था। पहला काउंटर उनका, फिर आपके पास नहीं था। पहला काउंटर हर्षवर्धन त्रिपाठी, फिर शहजाद जी और तहसीन जी, मैं आपके पास आ रही हूं। हर्षवर्धन त्रिपाठी। नविका जी, मेरी पहली टिप्पणी भी मानव जायसवाल ने पूरी नहीं होने दी। सचमुच जुबान तालू में चिपक गई है, बेशर्मी की इंतहा मानव जायसवाल कर रहे हैं। और पहली बात तो ये कि अच्छा है कि मैं बंगाल में नहीं हूं, नहीं भी उठा के मुझे भी जेल में डाल देते और कहते कि पैनलिस्ट के तौर पर कल से टाइम्स नाउ नहीं बुलाएगा हर्षवर्धन त्रिपाठी को। लेकिन मानव जायसवाल जी, देश में लोकतंत्र है, आपके कहने से मैं टीवी पर आऊंगा नहीं आऊंगा ये नहीं तय होने वाला है। पहली बात,
दूसरी बात ये कि मेरा टीवी पर आना ये कोई मुद्दा नहीं है। भाई ये बताओ ना कि इतनी थोड़ी सी भी शर्म नहीं बची है। संदेश खाली में जो कुछ हुआ, शेख शाहजहां तृणमूल कांग्रेस का नेता है या नहीं है, इसका जवाब दे दो। जो उसके साथ गुंडे थे जिनका नाम लिया गया, फिर जो पकड़े गए, जिनको पश्चिम बंगाल पुलिस ने न्यायालय और लोगों के दबाव में पकड़ा, वो तृणमूल के गुंडे हैं या नहीं है? और गुणवत्ता के तौर पर शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। पर्सनल अटैक नहीं, पर्सनल अटैक से बचें, पर्सनल अटैक से बचें। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मानव जायसवाल जी, आप सम्मानित पैनलिस्ट हैं, लेकिन एक दूसरे पर पर्सनल अटैक नहीं, मुद्दे पर आते हैं और मुद्दे पर सवाल शहजाद पूनावाला पर उठाए गए हैं। जवाब दीजिए। मैं पहले अपनी बात कर लूं। देखिए नाविका जी, एक चीज ये भी नोट कीजिए कि जब हमारी बारी नहीं होती है तब लगातार उनको वो बोलते हैं, पर जब हमारी बारी आती है तो बीच में टोकते हैं, जिससे कि हमारी बात पूरी ना जाए। अच्छी लगे बुरी लगे बात अपने समय पर बोलना चाहिए। तलवे का शब्द उनको चुभा। हर्षवर्धन जी, आपको तलवे नहीं बोलना चाहिए था। पर मैं हर्षवर्धन जी आपसे पूछना चाहता हूं कि जब एक व्यक्ति ने, अखिल गोगोई नाम के मंत्री ने राष्ट्रपति जी के स्किन को लेकर कमेंट किया, तब तलवा जिसको बुरा लगा है, उन्होंने क्या किया? जब इस प्रकार से बोला गया कि जो नाडियाड रेप केस हुआ वो क्योंकि लव अफेयर गॉन बैड था भाई ममता बनर्जी, एक 14 साल की बलात्कार का हुआ, तो हर्षवर्धन जी का तलवा चुभ गया, पर लव अफेयर हुआ था 14 साल की बच्ची का, इसलिए वो प्रेग्नेंट हुआ और उसका रेप होकर मर्डर हो गया। वो कैसा लगा आपको जी? पार्क स्ट्रीट रेप केस में जब महिला को बोला गया कि तू वो है जिसकी वजह से तेरा रेप होना जायज है, तब उसको कैसा लगा? जिसने तलवे बोला उसको बुरा लगता है। पर उनको यह शब्द तो मैं कहूंगा कि नाम कुछ भी हो, काम दानव वाले नहीं होने चाहिए। काम अगर दानव वाले हो तो नाम में मानवता का भाव नहीं मिलता है। इसलिए आखिरी शब्द में कहूंगा कि बताइए कि आपके ही तो साथी ने कहा था ना राष्ट्रपत्नी, तो कांग्रेस से रिश्ता तोड़ दीजिए। हर्षवर्धन जी की डिबेट से उठाने की आपकी हैसियत नहीं है, ये लोकतंत्र है। और आप बताइए कि आपने शाहजहां को विधानसभा में बचाव किया, शाहजहां को विधानसभा में बचाव किया, आपने कैसे किया? मैं सिर्फ, मानव जी आपके पास आ रही हूं, पर मैं सिर्फ एक चीज दर्शकों के लिए साफ कर दूं कि कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है एक शब्द में। तलवे और तालू में फर्क होता है। जबान तालू से लगती है, ये एक फ्रेज है, ये एक पंक्ति है जो हिंदी में इस्तेमाल की जाती है। ये तलवा अलग चीज होती है, तालू अलग चीज होती है। लेकिन मानव जायसवाल जी, शहजाद जी ने आपको जो सवाल आपके सामने उठाए हैं उनका जवाब दीजिए। नाविका जी, ये जिस तरीके से स्वीपिंग रिमार्क देते हैं ना शहजाद पूनावाला जी, और नाम को परिवर्तित कर देते। अरे भाई, मैंने आप पूनावाला जी हैं, बहुत सम्मान है आपके परिवार का, आपके परिवार के नाम का। मैंने आपको पूनावाला नहीं बोला, क्या आप पर्सनल हो जाते हैं? मैंने आपको कहा, पर मैंने आपको, आप दानव है क्या? मेरा नाम आप दानव है क्या? मेरा नाम नहीं, आप दानव नहीं है। मैंने आपको थोड़ी कहा, मैंने कहा जिसने राष्ट्रपति के स्किन पर बोला वो दानव है, जिसने नाडिया रेप केस को बच्ची का लव अफेयर बताया वो दानव है, जिसने बोला कि नहीं, आपको बताना चाहिए कि टोका टाकी मैं स्टूडियो में बैठ के करूं तो आपको कैसा लगेगा? आप लगातार हर्षवर्धन जी के बीच में बोले, आप लगातार मेरे बीच में बोले। अब मैंने तो बोला कि उस व्यक्ति को जिसने पार्क स्ट्रीट की रेप केस की पीड़िता को बोला उसको दानव बोला। आप क्यों बुरा माने? आप है क्या? शाहजहां के पक्ष में विधानसभा और जनसभा में बोलने वाले को दानव बोला? आप है क्या? आप दानव है क्या? मैं वापस डिबेट को ट्रैक पर लाना चाहती हूं, और डिबेट को ट्रैक पर लाने के लिए मैं दर्शकों के, पब्लिक के कुछ सवाल उठाना चाहती हूं। मीना ध्यानी का गाजियाबाद से सवाल है, हिजाब विवाद के समय प्रियंका गांधी ने कहा था कि कोई महिला बिकिनी पहने या साड़ी ये उसकी मर्जी है। आज उनकी ही पार्टी की नेता महिला पर ऐसी टिप्पणी कर रही है, आज प्रियंका गांधी चुप क्यों है? जवाब दीजिए तहसीन पूनावाला जी। सुप्रिया ने वो नहीं किया था और उसने फिर भी माफी मांगी, और अगर उसने किया है तो ये नहीं होना चाहिए। मैं इसे तो अब तक इस बात को 18 मुझे लगता है 36 घंटे या 30 घंटे तो हो गए हैं, अब तक पता ही नहीं चला कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये कैसे किया? कोई एजेंसी से कनेक्टेड लोग हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम उनके फोन के ऊपर नहीं है। मैं ज्यादा टेक्निकल नहीं बोलूंगा, लोकेशन से पता चल जाएगा और वो आदमी आपके सामने आएगा। उतना आपको दिल्ली पुलिस पे भरोसा होना चाहिए। तो यानी पूरी एजेंसी को कोई इंडिविजुअल होगा,
बट हुआ है, देयर इज नो डिनाइंग इट। उसने माफी मांगी और उसके ट्विटर से नहीं हुआ, वरना उनके फोन पे आ जाता, उसको पता चलता। उनका इंस्टाग्राम उनके उस फोन के ऊपर नहीं है, और वो होली के दिन वो होली खेल रही है। जिम्मेदारी मेरे से हो जाए तो कोई और वो मैं मानता हूं, तो जिम्मेदारी किसकी बनती है? छाया सोनी का शार्दुल मध्य प्रदेश से सवाल है। पहले द्रौपदी मुर्मू का अपमान, अब कंगना रनौत पर अभद्र टिप्पणी, क्या ये कांग्रेस की राजनीतिक हार की बौखलाहट है? संजय मिश्रा का भदोही उत्तर प्रदेश से सवाल, ऐश्वर्या राय पर विवादित बोल, शक्ति पर विवादित बोल, अब कंगना पर ऐसा अभद्र पोस्ट, क्या अब मातृशक्ति का अपमान करके वोट लेने का ही कांग्रेस की रणनीति बन चुकी है? जवाब दीजिए, क्योंकि ये एक पैटर्न है, ये एक पैटर्न है जो दर्शक आपको याद दिला रहे हैं कि एक पैटर्न में ये आ रहे हैं। ऐश्वर्या राय नाच रही है, वो देखो ऐश्वर्या नाच रही है, जबकि ऐश्वर्या राय वहां थी भी नहीं। मैं पूछना चाहती हूं और दर्शक भी पूछना चाहते हैं, क्या ये एक पैटर्न है जहां महिलाओं को एक बार फिर इस तरह से जलील किया जा रहा है? और क्या ये एक पैटर्न है कि हाथरस के अंदर जिस लड़की का डाइंग डिक्लेरेशन, बच्ची का डाइंग डिक्लेरेशन था कि मेरा गैंग रेप हुआ, वो एडीजीपी आज डीजीपी उत्तर प्रदेश है। बीजेपी के प्रवक्ता को बोल दे, आज नेशनल टीवी पे बोले, उस डीजीपी को निकाल दे, शहजाद पूनम निकालेगी उसको। शहजाद मैं बोलना चाहता हूं, इस मामले में ना केवल कोर्ट में ये मामला गया, वहां से भी बात आकर निकल कर आई, इन्होंने इसको मुद्दा बनाया लोकसभा चुनाव का भी, लोकसभा नहीं विधानसभा का, वहां पर भी इनको जवाब मिला। पर मैं इनसे सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूं, तहसीन पूनावाला को मैं ईमानदारी से पूछना चाहता हूं, लाल सिंह के लिए प्रियंका वाड्रा ने 2018 में ट्वीट किया था, कांग्रेस का आज भी वो ट्वीट है, सुप्रिया श्रीनेत ने कहा मैं सो नहीं सकती, उसको आपने आज टिकट दिया है, उसका टिकट कब कटेगा? बीजेपी के लिए किया था, बीजेपी ने उस वक्त रैली निकाली थी, सिर्फ लाल सिंह अब क्या अंदर विधायक थे, बिल्कुल, और वो गलत है। ठीक उसी तरह जैसे, नहीं देखो मैं साधु वो नहीं कहूंगा, सात्विक या साधु, मैं इन शब्दों में नहीं जाऊंगा। ठीक उसी तरह जैसे ब्रिजभूषण आज भी एमपी दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट के सब पार्टियों में अपनी अपनी एक वॉशिंग मशीन लगी हुई है। नहीं, पब्लिक के सवाल है। पीयूष का, मैं आ रही हूं, पीयूष करम बेलकर का बिलासपुर छत्तीसगढ़ से सवाल है, और मानव जायसवाल जी ये आपके लिए है। संसद में पूछे जाने वाले सवालों से लेकर ट्विटर, फेसबुक अकाउंट तक बिना कंटेंट पर कंट्रोल किए अपना अकाउंट आउटसोर्स करना, क्या ये इंडी गठबंधन के लिए घातक साबित नहीं हो रहा? ये आज दर्शक पूछ रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है, जो दर्शक आपके हैं काफी जागरूक हैं, लेकिन उनको पता रहना चाहिए कि जब एक नेता काफी मैनेजमेंट में रहते हैं तो बहुत सारे मैनेजमेंट स्टूडेंट्स रहते हैं जो उनके टूल्स को एक्टिवेट करते हैं और उसको चलाते हैं। हाँ, लेकिन ये जरूरी है कि अब जो भी फिल्टर जरूरी है कि भाई जो भी स्टेटमेंट जाए, जो भी टेक्निकली अगर आपके ट्विटर अकाउंट में जाता है तो वो फिल्टर हो, और जो भी नेतागण है वो उसको चयन करे, उसको ओके करे। सो दैट इज इंटरनल इश्यू, उसमें हम कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन जहां तक बात है शहजाद जी की, हर्षवर्धन जी की और जितने भी बीजेपी नेताओं की, ये इनका शिष्टाचार है, इनकी डीएनए में है कि भाई महिलाओं का अपमान करो। ये स्टार्टिंग से लेकर अभी तक चला आ रहा है। अब देख लीजिए क्या नहीं किया इन्होंने, किस किस महिलाओं को अभद्र भाषा नहीं कही, सोनिया जी को क्या नहीं बोला, ममता मोर्चा जी के साथ क्या नहीं किया। आज हमारी ममता बनर्जी एक लौती महिला मुख्यमंत्री है। सोनिया गांधी के बारे में कौन से बीजेपी के नेता ने बोला है, नाम पूछिए। नाविका इंटरवेंशन, आई आस्क फॉर एन इंटरवेंशन, सोनिया जी के बारे में किसने बोला है, नाम पूछिए। सोनिया गांधी जी के बारे में कौन से नेता ने बोला है? भाजपा के नेता शहजाद पूनावाला आपसे पूछ रहे हैं, नेम द लीडर, नाम बताइए किस लीडर। नहीं, सोनिया गांधी पे किसने बोला है, बात नाम लीजिए, कौन से लीडर ने बोला बताइए। क्या बोला है, जर्सी गाय? अरे भाई, सोनिया गांधी के बारे में कहां बोला? एक सेकेंड, वो बयान अभी प्ले कर दीजिए। मैं टाइम्स नाउ नवभारत को चुनौती दे रहा हूं कि वो बाइट प्ले कर दीजिए, उसमें अगर किसी का नाम लिया गया, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, वरना ये राजनीति छोड़ेंगे। चलिए डिबेट करते हैं। जर्सी गाय पर अगर नरेंद्र मोदी जी, जिसपे वो हमला बोल रहे हैं, अगर उन्होंने किसी का नाम लिया है, मैं अपना राजनीतिक करियर समाप्त कर दूंगा, अन्यथा ये कर दे। अभी बोल देते हैं। परंतु अखिल जी ने नाम लेकर राष्ट्रपति के स्किन पर बोला। इन्होंने नाम लेकर कहा कि संदेश खाली की महिलाएं गोरी है, तो ये आदिवासी अनुसूचित जाति की कैसी हो सकती है। नाम लेकर जुई विश्वास ने बोला रेप का वीडियो का है। नाम लेकर नाडियाड की बच्ची के लिए बोला कि ये लव अफेयर गॉन बड़ा है। नाम लेकर पार्क स्ट्रीट रेप केस के लिए उन्होंने बोला। नाम लेकर संदेश खाली की महिलाओं के लिए उन्होंने नहीं बोला और शाहजहां को क्लीन चिट दिया। अब नाम लेकर बताइए, नाम लेकर बताइए। आपका नाम आपको पता है ना, आप रोते रोते चले जाइए। ऐसा है, मुझे मेरा नाम पता है क्योंकि मेरी मां ने मुझे रेस किया।
मानव जी, मुझे मेरा नाम पता है। आप मेरी माँ पर आरोप लगा रहे हैं कि मुझे मेरा नाम नहीं पता। आपका कहने का मकसद क्या है? नो नाविका जी, आई डू नॉट टॉलरेट दिस। वो क्या कहना चाहते हैं? मुझे अपना नाम नहीं पता। वो क्या आरोप लगा रहे मेरी माँ पर? मेरी माँ पर क्या आरोप लगा रहे वो कि मेरी माँ को नहीं पता मेरा बाप कौन है? नहीं, ये क्या तरीका है? मुझे मेरा नाम नहीं पता क्या मतलब है? मेरे बाप पे, मेरी माँ पे बोलेंगे आप? कुछ तो बोले, आपके परिवार में लगा है। किसी को बोलने नहीं, ये राष्ट्रीय प्रवक्ता है टीएमसी के। मानव जायसवाल जी, आप नहीं, ये कमेंट क्या है? नहीं मानव जायसवाल प्लीज, आप अपना कमेंट क्या था वो बताइए और उसको एक्सप्लेन करिए। मेरा कमेंट तो सीधा है नाविका जी, कि जो इनके प्रधानमंत्री प्रमुख प्रचारक ने जितनी महिलाओं का अपमान किया है, ये बोलते उनका नाम नहीं लिया है। तो नाम ये तो किसके लिए बोला है? कौन है विद्वान कॉलेज की? कौन है 50 करोड़ की पर्सन? बोलिए नाम लेके। किसके लिए बारे में बोल रहे हैं प्रधानमंत्री? कौन है जर्सी गाय? किसके बारे में बोल रहे हैं? मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मैं पूछना चाहती हूं कि कहीं भी किसी पॉलिटिकल पार्टी में कोई भी ये कह सकता है कि हां मैंने पत्थर नहीं मारा। कांच के घरों में सब रहते हैं और पत्थर हर कोई मारना चाहता है। क्या ये विडंबना नहीं है आज की राजनीति की? नहीं, निश्चित तौर पर नविका जी, और ठीक है, आपने वो दुरुस्त किया। मुझे लगता है बोलने में शायद मुझसे रह गया होगा, लेकिन फिर भी संदेश खाली पर मानव जायसवाल जी कुछ नहीं बोल पाए। और फिर से मैं कह रहा हूं कि आप किसी बयान और वहां जो कुछ हुआ है उसकी तुलना नहीं कर सकते। नारी शक्ति वंदन अधिनियम ये सरकार को अगर अभी लाना पड़ा, महिलाओं को दे दिया है। सुनिए मानव जी, कभी तो चुप हो जाए कीजिए। कभी भद्र लोग से आते हैं आप, भद्र पुरुष हो जाइए। वैसे भद्र लोग को आप लोगों ने बड़ा अभद्र लोग बना दिया, पूरी तरह से अभद्र लोग बना दिया है। बीच में मत बोला कीजिए। कभी तो थोड़ा, जिसको कहते हैं थोड़ा सब्र रखिए। मानव जी थोड़ा तो हर्षवर्धन जी को बोलने दीजिए। आप शुरू से ही उन्हें इंटरप्ट कर रहे हैं। मैंने तीन बार संदेश खाली के ऊपर उत्तर दिया था, लेकिन इनको सुनाई नहीं दे रहा है। हर्षवर्धन जी अपनी बात रखिए, अपनी बात रखिए। निश्चित तौर पर अगर महिलाओं के लिए राजनीति में जगह होती तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम आज लेकर इस सरकार को नहीं आना पड़ता। राजनीति में जो पुरुष हैं वो महिलाओं को लेकर किस तरह की टिप्पणी करते हैं, किस तरह का भाव रखते हैं, और उनको टिकट मिलना, उनको पद मिलना उनको बुरा लगता है। दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि जिस राज्य में महिला मुख्यमंत्री है वहां महिलाओं के साथ इतना अत्याचार हो रहा है। और मैं फिर से कह रहा हूं, महुआ मोइत्रा बहुत बड़े आरोप में है। वो सीधे सीधे पार्लियामेंट में उसका ब्रीच का मसला है। बिल्कुल वो मसला अपनी जगह। मुद्दा है कि कंगना